गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों को राम राम। कैसे हो आप सभी बच्चे? एंड जिन बच्चों ने कैमरा ऑन कर रखा है उनसे मैं मिल रहा हूँ, ठीक है। अर्णव पांडे, हाय स्तुति मंडल। इसके अलावा है आशी गौतम, हेलो आशी। हाय यशराज। कश्यप, हेलो कश्यप। युवराज सिंह यादव, हेलो युवराज सिंह। ध्रुव, आयुष, नाक्ष, त्रिशा, हाँ आयुष रोड़ैया। आंखें इतनी रब मत करो, खराब हो जाती है पता आंखें ऐसे। प्रिंस जग जाओ, क्लास स्टार्ट हो रही है। ओ प्रिंस, हाय वर्णिका, हेलो वैदिका। मुझे ऐसा लग रहा था प्रिंस आप सो रहे हो। कुमार आयुष्मान सिंह, कैसे हो आप? हाय आयुषी, अर्पित, वंश, हेलो वंश। हर्ष वर्मा, हाय हर्ष वर्मा। अगले आते हैं कुमार वंश, अरुणरब, अनुरब, हाय अनुरब। युवराज यादव, हाय युवराज यादव। विश्वास तिवारी, तनीषा, कार्तिक गौतम, विहान, यश, आर्यन, कृषिता, कैसे हो आप सब? चलिए रियांश कुमार, क्या हाल है रियांश कुमार आपके? गुड। ओके रियांश कुमार, आपके वहां पे देखो टेडी बियर पड़ा है एक डॉगी वाला, उठाना उसको, मुझे उसको थोड़ा देखना है। पीछे मुड़ो, पीछे, हाँ ये रहा, दिखाओ। ओके रियांश। चलिए प्रिंस, आपने हैंड रेज कर दिया क्लास स्टार्ट होते ही, पूछो क्या पूछना है। माइक ऑन कर दिया मैंने आपका। प्रिंस डोले। कोई डाउट नहीं। अच्छा ऐसे ही कर लिया था, अरे वाह क्या बात है। कुमार आयुष, सॉरी राघव, आपका माइक इनेबल है राघव। हेलो दैविक पोसवाल, कैसे हो आप? गुड। चलिए ओके, तो मिल लिए, जिनसे मिलना था हो गया। राम राम, शाम शाम। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। लास्ट क्लास में आप सभी बच्चों को बताया था, कराया था, क्या बताया कराया था बताओ, बोलो बोलो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वही कर रहे थे ना हम लोग। यूनो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। बट थोड़ा सा करंट अफेयर तो नहीं कहूंगा, करंट अफेयर का ही पार्ट है, थोड़ा मिसलेनियस का पार्ट है, ठीक है। थोड़ी सी कैपिटल याद करके दे दोगे आप लोग मुझे, प्लीज कर दो, कर दोगे? चलो मुझे पता आप लोग बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। अच्छे तो क्या, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कर ही क्या सकते हो, राइट। चलो भाई, अब आपके सामने कुछ कैपिटल्स आ रही है, कंट्रीज आ रही है, आप लोग मुझे लर्न करके दोगे। ओरल टेस्ट होगा, किन्हीं भी 10 बच्चों से सुनूंगा मैं, ठीक है। अब ये 10 बच्चे कौन होंगे वो मेरे को भी नहीं पता। हम्म, 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 हम्म। ये है वो कैपिटल्स, ठीक है। अब जो नहीं करनी उन पे मैं पहले ही मार्क कर रहा हूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये नहीं करनी। देखो इतनी कम करवा रहा हूँ फिर भी याद नहीं हो रही ना, तो फिर तो क्या ही कहूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। इतनी कम कैपिटल है, इनको लिखना विखना मेरे को नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को 2 मिनट, 2 या 2.5 मिनट ले लो, चलो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, याद करके दे दो मुझे आप सब बच्चे। कोई भी 10 रैंडम बच्चे उठाऊंगा वो आंसर देंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन, फिनलैंड की है हेलसिंकी, आइसलैंड की रेकजविक, नॉर्थ मैसेडोनिया की स्कोपजे, बुल्गारिया की सोफिया, सर्बिया की स्कॉटलैंड बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की वियना, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, इटली की रोम, आयरलैंड की डबलिन, इधर स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे की ओस्लो, जर्मनी की बर्लिन, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस, बस। और ये वाली करनी नहीं है, कर दो।
इतनी कम कैपिटल दी है, याद कर दो जल्दी से बस। जरूरी है कैपिटल्स। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो भाई, टाइम अप हो गया है सभी बच्चों का, ठीक है। तो रैंडमली अब वो बच्चे हैंड रेज कर लीजिए जिनको लर्न हो गया है। हैंड रेज कर लीजिए वो बच्चे जिनको लर्न हो गया है। चलो भाई, अब मैं रैंडमली जिस बच्चे का नाम लूंगा वो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सबसे पहले है श्रेयस डोगरा।
श्रेयस माइक ऑन कीजिए अपना। यस सर। श्रेयस थोड़ा सा तेज बोलना है, ठीक है? ओके सर। कैमरा ऑन है तुम्हारा? यस सर। ओके। श्रेयस मेरा कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूं ताकि आप देख ना पाओ, ठीक है? और आपकी अगर नोटबुक खोली है तो उसे भी बंद कर देना। बताओ बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम सर, बेल्जियम की कैपिटल हाँ जी, ब्रुसेल्स। वेरी गुड। ब्रुसेल्स। सर्बिया। किसकी? सर्बिया, सर्बिया। सर्बिया, बेलग्रेड। वेरी गुड। ग्रीस। एथेंस। ओस्लो। ओस्लो किसकी कैपिटल है? नॉर्वे। वेरी गुड। और आइसलैंड की? रेकजाविक। वेरी गुड श्रेयस डोगरा। अभी तक आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे। माइक ऑफ कर लीजिए श्रेयस। ओके सर। नेक्स्ट आशी गौतम। नेक्स्ट नंबर है आशी गौतम का। हाय आशी, वॉइस आ रही है मेरी? यस। ओके। आशी मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है? चलिए आशी बताइए इटली की राजधानी। रोमी। रोम। आइसलैंड की? आइसलैंड। हाँ जी। रेक। ओके। ऑस्ट्रिया की बताओ, ऑस्ट्रिया। वीना। आशी ऑस्ट्रिया, वियना। चलिए वेरी गुड आशी, आपको भी लर्न है, बहुत अच्छे। माइक ऑफ कर लीजिए आशी अपना। नेक्स्ट बच्चा है अरुणाब। जिस बच्चे को याद है हैंड रेज कर लीजिएगा, रैंडमली किसी की भी टर्न आ जाएगी। अरुणाब, वॉइस आ रही है मेरी? अरुणाब बोलो हाँ ना। यस सर। ओके। चलिए अरुणाब बताइए बुल्गारिया की राजधानी। कोपेनहेगन। अरे नहीं, बुल्गारिया, बुल्गारिया। अरुणाब आप एक बार फिर से और अच्छे से लर्न करो, ठीक है? जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है उनका कैमरा ऑन होना जरूरी है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट बच्चा है राघव। राघव क्लास में हो आप? हो। राघव आपने हैंड डाउन कर लिया? अरे बड़े नालायक हो तुम तो। पहले हैंड रेज था, अब हैंड डाउन कर लिया, क्या बात है राघव। नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्न आई है कृषिता। कृषिता, चलिए माइक ऑन कीजिए कृषिता अपना। कृषिता माइक ऑन कीजिए। कृषिता, मैं दो दो बार नहीं करूंगा, बार बार ऑन ऑफ। ओके, लर्न हो गया कृषिता आपको? यस सर। चलिए मुझे बताइए आप बुल्गारिया की कैपिटल। सर सोफिया। ओके। ग्रीस। सॉरी सर। ग्रीस, ग्रीस। एथेंस। ओके। जर्मनी। जर्मनी। सर ये नहीं पता। जर्मनी की बर्लिन है, ठीक है? चलिए आप बताइए ओके सर। स्वीडन। 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 स्टॉकहोम। नहीं, स्टॉकहोम। ओके सर। ओके, स्टॉकहोम है। चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट बारी है, आज की लास्ट बारी, आरव मनोज कांबले।
माइक ऑन कीजिए आरव। आरव मनोज माइक ऑन कर लीजिए अपना। चलो उन्होंने कैमरा ही ऑफ कर लिया, मतलब वो नहीं सुनाना चाहते। डन। जितने भी बच्चे हैं जो बच गए हैं उनकी टर्न बाद में आएगी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सभी बच्चे मेरी एक बात सुनोगे ढंग से, ध्यान से, ठीक है। चलिए जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए पहले। देखिए, कल मुझे कुछ पेरेंट्स की, कुछ बच्चों की, मैं कंप्लेन ही कहूंगा, कंप्लेन आई है। वो कह रहे हैं कि सर है ना हमारे आंसर नहीं देते हैं, मतलब जो भी डाउट है। देखो भाई, पहली बात तो ये, अगर मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो पहली बात ना तो मैं खुद पढ़ पाता ना खुद आप पढ़ पाते, क्योंकि आपकी चैट बॉक्स में आप लोग एकदम एकदम स्पीड में मैसेज चलते हैं। एग्री करते हो इस बात को? दूसरी बात, अब आपको अगर मैं कह दूं चलो डाउट पूछ लो, तो आप इतने बच्चे हो, आप लोग कितने बच्चे हैंड रेज करोगे बताना एक बार? किस किस के डाउट लूं मैं? फिर तो पूरी क्लास डाउट में चली जाएगी, राइट। तीसरी बात, आप सबको डाउट के लिए एक डाउट ऑप्शन दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है? सबके पास एक ऑप्शन है डाउट वाला, उसमें टाइप करके मेरे को सेंड कर दिया करो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा भाई। फिर बता रहा हूँ, जिन भी बच्चों, वैसे जीके में मुझे लगता है किसी को डाउट होता है कुछ, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है तो आप डाउट वाले ऑप्शन में जाइए, वहां पर अपना डाउट लिख के मुझे सेंड कर दीजिए, जो भी आपको समझ में नहीं आया। आ गया समझ में सबको? फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्लास के बीच में कम से कम 5 या 10 बच्चों के डाउट ले सकूं, बट जेन्युइन होने चाहिए। मुझे पता आप लोग फालतू किसी से पूछते हो, है ना, अरे सर ये वो, ऐसे अगर किसी ने क्वेश्चन पूछे तो उसकी खैर नहीं फिर, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हमारी केमिस्ट्री एंड कैपिटल से शुरू हुई है। अब करते हैं हम आगे। चलो भाई, ये हमारा हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं हमारे टॉपिक के अंदर। हमारा टॉपिक था क्या क्या क्या? ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। कल मैंने आपको कहां तक करवाया था? यूनेस्को तक करवा दिया था, यूनेस्को तक पक्का याद है सबको? चलो भाई, अब हम करेंगे आगे। ओके रेयांश, करें आगे करें। रेयांश तो कह रहा है सर मैं कब से रेडी हूँ। कैपिटल लर्न कर ली ना आप सबने? अभी थोड़ी सी कैपिटल्स वो और भी रह रही है, ठीक है। वो मैं कभी और कभी किसी क्लास में आपको नीचे और है जो भी कैपिटल्स, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा फिर बाद में। कल का रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप सबको। कल हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ को पढ़ा। यूएनओ बना 24 अक्टूबर 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना, ताकि विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर शांति रहे, ज्यादा लड़ाई दंगे फसाद ये कुछ भी ना हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूएनओ की बहुत सारी एजेंसी, 6 ऑर्गन है। इसमें पहला है इसका जनरल असेंबली, ठीक है। दूसरा ऑर्गन है इसका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। 5 परमानेंट कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, ठीक है, चाइना है, रशिया है, और एक और कौन है? फ्रांस है, राइट। ये 5 परमानेंट मेंबर है। वीटो से यहाँ के ऊपर काम चलते हैं सारे के सारे। यूएनओ सिर्फ इतना ही काम नहीं करता कि पीस को मेंटेन रखना, ये वर्ल्ड में और भी काम करता है, जैसे आईएलओ, एफएओ, यूनेस्को, राइट, डब्ल्यूएचओ। इतना ही करवाया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ये हमने कर लिया रिवीजन। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ। ये कल मैंने आपको बता दिया था डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएमओ हमें नहीं करना, वीपो भी नहीं करना, यूपीयू भी नहीं करना, आईसीएओ भी नहीं करना, आईएमओ भी नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट नाम बता दूंगा आपको, ठीक है। ये करना है, लिखो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? सीधी बात वॉशिंगटन। देखो अमेरिका वाला बड़ा चालाक है, याद रखना। पैसे वाली जो चीजें अमेरिका ने अपने पास रख रखी है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों वॉशिंगटन डीसी में, याद रखना। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? यूएसए की, ठीक है। चलो भाई जब तक लिखो,
जो बच्चे लिख रहे हैं तब तक मैं डाउट ले लूंगा जिन बच्चों के डाउट है, ठीक है। बट मैं फिर कह रहा हूँ आपके डाउट जेन्युइन होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले राजा कुमार, हाँ राजा, सर राजा अच्छे से दिख नहीं, सर दिख नहीं रहा, अच्छे से छोटा कर दो। छोटा। राजा कुमार, ये कैसा डाउट है तुम्हारा नालायक? दिख नहीं रहा, छोटा कर दो, बल्कि बच्चे तो ये कहते हैं ये बहुत छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दो। तुम तो अलग ही हो, प्लूटो से आए हो क्या? हाँ भाई राजा। नेक्स्ट कृषिता, पूछे क्या डाउट है? सर मैंने ना बहुत बारी जो उनसे पूछा है कि पीडीएफ कैसे लेते हैं, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाते और ना ही वो जवाब देते हैं किसी चीज का। चलो कृषिता, आज मैंने तुम्हारा फोन उठाया, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। देखिए कृषिता, आपके पास मोबाइल के अंदर एक ऐप है शिरोमणि इंस्टीट्यूट का, है या नहीं है? मुंडी लाते जाओ, है ना? ठीक है, उसके अंदर सबसे पीछे वाले ऑप्शन में जाओ, सबसे पीछे ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल, मिल गया ऑप्शन, मिल गया स्टडी मटेरियल, अभी चेक कर लो ना। सबसे पीछे स्टडी मटेरियल ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगी, वहां पे सब्जेक्ट के नाम मिलेंगे, फोल्डर, जिस फोल्डर पे क्लिक करोगी उसकी पीडीएफ मिलेगी। कृषिता एक बार चेक करो, नहीं हुए तो वापस हैंड रेज करके मेरे से फुल पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मिका द्विवेदी, पूछो भैया आत्मिका द्विवेदी। सर जो वो वाला तो आपने कॉन्टिनेंट का चैप्टर पढ़ाया था ना? हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ना जो अफ्रीका था वहां पर आपने बोला था ना खालाहारी डेजर्ट, वो वहां पर मैं रहती हूँ। तुम कालाहारी डेजर्ट में रहती हो? नहीं, मैं अफ्रीका में रहती हूँ। अफ्रीका में कहाँ? बोत्सवाना। सच में? ये देखिए, है? अभी यहाँ शाम हो रही है। हाँ हाँ ये तो सच है। मतलब मैं इतना फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस, अफ्रीका के बच्चे क्लास ले रहे हैं मेरे से। आपने कहा तुम सच में बोत्सवाना में हो, वहां क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा पापा कमाते, कोई वही करते हैं काम वाम जॉब वो? भाई साहब देखो भाई, आज मैं घर जाके मम्मी को बताऊंगा मेरी क्लास में अफ्रीका की लड़की आई है पढ़ने, सॉरी इंडिया की लड़की है, बोत्सवाना में रहती है, वहां से क्लास ले रही है। इनके यहाँ पे अभी भी शाम हो रही है, हमारे यहाँ पे पता है क्या कितने बज गए? देखो आस्था शुक्ला तो खा पी के ठूस के बैठ गई है एकदम, ठीक है। ये कृषि खा पी के बैठे, हम तो खा पी के एकदम गोले हो लिए। तुम्हारा तो खाना भी नहीं बना हुआ ना आत्मिका? आत्मिका विश्वास नहीं हो रहा, बट अच्छा लग रहा है, आप अफ्रीका से क्लास ले रहे हो। इंडिया कब आ रही हो? आत्मिका कुछ नहीं रखा वहां, यहाँ आ जाओ इंडिया। सर नेक्स्ट ईयर आऊंगी मैं एग्जाम देने। ओके आत्मिका, कौन रहता है आत्मिका वहां पे? तुम्हारी पूरी फैमिली वहीं रहती है? हाँ, बस मम्मी पापा और भाई रहता है और मैं। ओके, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, घूम सकते हैं हम, आ जाएं घूमने? हाँ आ जाइए, बस ये है यहाँ बहुत कांटे और डेजर्ट है, सूखा सूखा। हाँ लेकिन जगह अच्छी है, आ सकते हैं आप ट्रैकिंग करने। क्या क्या बोल गई लड़की, कह रही आ सकते हो, कांटे हैं, सूखा सूखा है, डेजर्ट है। फिर तो मैं अपने राजस्थान में ना रह लूं आत्मिका, हमारे वहां पे कमी है कि डेजर्ट की, कांटों की है भाई, सूखा सूखा, मेरे वहां भी तो ऐसे ही है। चलो क्या डाउट लिया है मैंने आज, वाह अच्छा लग रहा है मुझे डाउट लेके आज। चलिए ये नहीं लिखना भाई, WTO, ठीक है, ये लिखना है, ये तो जरूरी लिखना है, लिखो पहले हेडिंग डालो WTO। एक और डाउट लेता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कोई फ्रांस का बच्चा फोन उठाए मेरा, है ना, कोई रशिया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से बच्चे आ गए आज की क्लास में। आशी गौतम, पूछो भाई क्या डाउट है, पहले जरूर ये बताना कहाँ से हो ताकि मुझे अच्छा लगे। सर मेरा रियल घर साउथ कोरिया में है। क्या? साउथ कोरिया में मेरा रियल घर है। आशी क्या कह रही हो? सर आपकी मेरी वॉइस आ रही है आपको? आ रही है। सर मेरा घर वैसे रियल घर मेरा
हम यहाँ पे साउथ कोरिया में। तुम साउथ कोरिया से बोल रही हो? यस। हैं? दिखाना, बाहर दिखाना एक बार कैमरे से थोड़ा। झूठी। सच्ची दिखाते हैं। अभी सर रात हो रही है इधर। वो तो हमारे ऊपर ही है, जस्ट तो रात तो होगी। तुम साउथ सर कोरिया में देख रहते लो। हो? दिखाओ, बोलती रहो कुछ कुछ। रात हो रही है सर। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ पे तो चांद भी है। साउथ कोरिया में भी चंदा मामा है, वाह। चलिए आशी। ओ ये मतलब मुझे लग रहा है आज मैं किसी गलत क्लास में, या फिर मेरा माइंड कुछ और तो नहीं हो रहा। बोत्सवाना, साउथ कोरिया, ये सच में है? मतलब मैं तो रैंडमली किसी बच्चे को चूज कर रहा हूँ कि डाउट पूछो, और आप लोग बता रहे हो आप यहाँ से हो। ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो क्या ही बोलूं, छोड़ो। मैं सोचो मैं इंडिया में भी कहीं नहीं गया। आज मैं अपने घर वालों को जाके बोलूंगा मुझे साउथ कोरिया लेके चलो। बोत्सवाना में मेरी स्टूडेंट रहती है, वो मुझे बुला रही है, आत्मिका। आत्मिका बुला रही हो ना तुम? पक्का आ जाऊँ ना मैं? चलो भाई, लिख लिया सबने। 1 जनवरी 1995 को बना था WTO। आज ना अच्छा लगा तुम्हारी क्लास में मुझे ऐसे। हेडक्वार्टर लिखिए WTO का, जिनेवा स्विट्जरलैंड। एक और डाउट लेता हूँ, रुको। ये डाउट अच्छा लग रहा है आज मुझे ऐसे। सोहित रॉय, सोहित। मनीषा तुम कहाँ से हो? तुम तो अपने घर से ही हो ना? क्या तुम भी कहीं पहुंच गई, युगांडा उगांडा? नहीं सर। अच्छा, सर सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं मनीषा से और कुछ बोल रहा था। हाँ सोहित, हाय, कहाँ से हो? सर आसाम से। अभी असम। त्रिपुरा में रहता हूँ। ये लो, तुम भी तो दूर ही हो, कौन सा पास हो। हाँ, क्या डाउट है? सर कोई नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, गलती से हो गया होगा। पता है कल मेरी क्लास लगी है, कल मेरे को इतने पेरेंट्स की कंप्लेन आई है, सर बता रहे थे मैनेजमेंट में कि सर आप डाउट नहीं लेते क्लास में। मैं क्या डाउट लूँ ये बताओ? कह रहे कुछ नहीं है, ऐसे ही हो गया। भाई तुम लोग मेरे को वेला समझ रहे हो? कैसे हैं भाई? मतलब जब मन कर दिया तो हैंड रेज कर दिया, कुछ पूछ लिया है। खतरनाक हो। मैं रियल में चाहता हूँ मेरे पे है ना एक वेब सीरीज बन जाए, है ना। सुबह से लेके मैं करता क्या हूँ, शाम के टाइम इतनी हिट हो जाएगी ये वेब सीरीज, और तुम सब इसके भागीदार होगे, तुम सब के सब। वो काव्यांशी राठौड़ कहाँ की? वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही चमकेगी भी, देखना। मुझे तो काव्यांशी की फिक्र होती है कभी कभी, कहीं वो ना पहुंच गई हो कहीं अरब अरब, ईरान ईरान। काव्यांशी ईरान चली जाओ, तुम सही बता रहा हूँ, वही है असली जिंदगी। काव्यांशी राठौड़। चलिए डन। तो ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में WTO। अच्छा WTO करता क्या है? बात सुनो भाई सभी बच्चे, बहुत हो गया मजाक, बस चुप रहो। अब आप हो सर हम तो बोल नहीं रहे, आप ही बोल रहे हो। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी गलती है सारी। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड करवाता है। आज इंडिया में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो अमेरिका जाना है, चाइना जाना है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि कैसे कैसे भेजोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। मतलब ट्रेड करने के हमें फ्यूचरिस्टिक्स ऑप्शन देता है। और WTO 164 कंट्रीज के मेंबर है, ठीक है। और इसके बारे में नहीं जानना, IMF की फुल फॉर्म लिख लीजिए सभी बच्चे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए नेक्स्ट डाउट मैं लेने जा रहा हूं किसी एक बच्चे का, जिनका नाम है, क्या नाम है इनका? नीलिनी का नाम है। अयाना जैन। डाउट ही पूछना भाई। सर हाँ वो मैं कुछ गलती तो ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है ना, ये कौन सा क्या? कॉन्टिनेंट पार्ट है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कौन सा कॉन्टिनेंट का पार्ट है? एशिया। ओके सर। ये डाउट था, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? अयाना तुम बता दो मैं कहाँ जाऊं? मुझे ना रॉकेट में बिठा के मार्स पे भेज दो। नेक्स्ट टीवी का,
डाउट पूछ लो। से पहले करवाया था वो मेरा नहीं हुआ था क्या नहीं हुआ? सर। आपने जो 1 जुलाई वाला करवाया था वो मेरा नहीं हुआ। एक मिनट निविका, ये बताओ, मेरे को रियल में लग रहा है आज मैं किसी दूसरे ग्रह पे आ गया हूँ। 1 जुलाई कब आ गई मुझे तो यही नहीं पता। मैं तो अभी जून में चल रहा हूँ। मतलब मैं, मेरी क्लासें पहले हो चुकी है। निविका प्लीज एक बार मुझे चूटी काटो, मेरे को मुक्का मारो, मेरे को कुछ बोलो, मुझे होश में लाओ। ये क्या हो रहा है क्लास में? बोत्सवाना की लड़की, साउथ कोरिया की लड़की बातें कर रही है, 1 जुलाई का काम मांग रही हो। मैं करूँ क्या करूँ मैं? अब लोग मुझे कहेंगे सर आप है ना फनी हो, आप ऐसी बातें करते हो। अब मैं क्या करूँ बताओ? बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। काव्यांशी राठौड़, मैं कहाँ जाऊँ बता दो? आ जाऊँ गुजरात बस जाऊँ? कह रही है नहीं। 1 जुलाई को मैंने कुछ भी नहीं करवाया। निविका प्लीज चेक कीजिए आप, अभी 1 जुलाई नहीं आई है। और पिछले साल मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया था। और कौन से ग्रह से हो तुम लोग? भाई साहब मेरे को डर लग रहा है। लिख लिया 1945 को बना था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। IMF मेन काम ये करता है, बस खत्म। अब तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनओ। क्या नाम है? यूएनओ। यूएनओ की बहुत सारी एजेंसियां हैं। हो गई कंप्लीट। चलो सेकंड लिखिए आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान। कुमार आयुष्मान सिंह, डाउट पूछना है, ठीक है। क्या? आवाज आ रही है सर? जो आप जो डिजर्ट वाला था उसका आपने पीडीएफ नहीं भेजा? डिजर्ट का पीडीएफ। कहां से आए हो रे, कहां से आए हो? आयुष्मान मैं आपको बूढ़ा लग रहा हूँ कि मेरी एज होगी है, बाल सफेद, कानों में मशीन? तुम चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? अरे आयुष्मान ये कैसे बोल रहे हो? तुम बोल रहे जाओ, तुम रुक ही नहीं रहे। मतलब आज पता नहीं मेरी तबीयत खराब लग रही है मेरे को, सही बता रहा हूँ। मैं डाउट लेना ही छोड़ दूंगा। डाउट छोड़ो, तुम लोग मेरे को क्लास लेना ही छुड़वाओगे मुझे लग रहा है। देव पाखंडी, सॉरी पाखंडी नहीं, ये तो देव क्या है, मांडवी, मांडावी। ओके सॉरी भाई, सॉरी मैंने पाखंडी बोल दिया गलती से। देव मांडावी, क्या डाउट आपका? सर आप जल्दी जो पूछो। सर जो आप पहले में सर कंट्रीज वाला सर दिए थे सर, उसको मैं खींचा नहीं उसे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट खींचा नहीं? अच्छा ठीक है, देखो फिर दिखा दूंगा, ठीक है। मैं रियल में आज मैनेजमेंट के पास जाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद। मैं पूछूंगा वो कौन बच्चे थे, कौन पेरेंट्स थे जिन्होंने मेरी कंप्लेंट ठोकी है कि सर डाउट नहीं लेते। भाई मैं डाउट ले रहा, मैं पगला जाऊंगा तुम लोगों की क्लास में। मैं इतना सीधा साधा भोला भाला, मैं 2 की 3 भी नहीं करना जानता। तुम लोग कैसे कैसे कहा, मेरे को सच में आज मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। चलिए देखो भाई, आसियान। आसियान क्या है? ये दूसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। यूएनओ पढ़ लिया, अब हम आसियान पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। क्या है साउथ ईस्ट? देखो इसमें 10 देशों का ग्रुप है। 1967 में बना था आसियान। ये डेट मत लिखना, बस इतना याद रखना। आसियान कब बना? 1967 में। हमारे इंडिया के इधर के जितने भी देश है ना, म्यांमार है, म्यांमार के पास के जितने देश है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब देशों का ग्रुप है, 10 देशों का। और ये 10 देश कहते हैं अगर तुम्हारे में कमी होगी तो हम आएंगे, तुम्हारे में कमी होगी तो हम आएंगे। और आज सच में इन 10 देशों ने इतनी तरक्की कर ली है, मैं नाम बोलूंगा आप लोग खुद ही हैरान हो जाओगे। सिंगापुर बहुत अच्छा है ना, सिंगापुर। थाईलैंड बहुत बढ़िया है, ठीक है, घूमने के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। छोटे छोटे देश है आइलैंड के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये इतने ग्रो कर गए हैं, इंडिया से भी बढ़िया बढ़िया देश है ये, ठीक है। तो 1967 में बना था इनका सबका ग्रुप। फाउंडिंग मेंबर इनके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये थे, ठीक है। ये नहीं लिखना आप लोगों को। एंड हेडक्वार्टर जकार्ता में। ये पूछते हैं हेडक्वार्टर लिखिए। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। चलो मैं अगला डाउट ले रहा हूं। मुजतबा, पूछो भाई मुजतबा। मुजतबा, मुजतबा शायद है ही नहीं। नेक्स्ट, रिया चोपड़ा।
प्रियंका चोपड़ा तो सुनी थी, रिया चोपड़ा और आ गई। रिया चोपड़ा प्लीज कोई ऐसे हैंड रेज मत करना फालतू में, फिर कहेगा उन्होंने तो ऐसे ही कर दिया, चेक कर रहे थे, है ना। ये चेक चेक मेरे साथ मत खेलो। ये लोग इन्होंने भी हैंड डाउन कर लिया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग भाई। नेक्स्ट लोभांश पाडवार, लोभांश पदवार, ये लो इन्होंने हैंड डाउन कर लिया। नेक्स्ट वन रावल कथान, आपके मैंने माइक ऑन कर दिया, कुछ डाउट है तो पूछ लो। रावल वैदिका, मैं आज पता वैदिका मैंने इंस्टा पे वो पेज बना लिया है, ठीक है, कि मैं नाम आपको सामने जल्दी शो कर दूंगा। मैं आप लोगों की ना वीडियो बना रहा हूँ अभी। वैदिका जो आप कर रहे थे ना पेन को ऐसे ले लेके यू 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 ऐसे, वो वीडियो बन गई है, वो मैं डाल दूंगा। आपको कोई एतराज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं होगी ना दिक्कत, ठीक है। अब भी नहीं शेयर बाद में करूंगा, मैं सब बच्चों के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने, आप लोग किसी को भी, तुम लोग ट्रम्प को पागल कर सकते हो सच में। मैं चाहता हूँ ट्रम्प तुम्हारे पास आए, तुम्हारी बातें सुने, है ना। तुम ट्रम्प बहुत खतरनाक बच्चे हो तुम लोग सारे के सारे। मैं वो चैनल बनाऊंगा, हम बहुत फेमस होंगे, देखना कि ऑनलाइन क्लास लेते समय टीचरों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, देखो बच्चे क्या करते हैं। आश्रम समझ में आ गया क्या बताया? इंडिया के साइड में म्यांमार है, म्यांमार के साइड में जितने भी देश है, ये सारे 10 देश हैं, 10 देशों का ग्रुप है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये हर जगह टेक्नोलॉजी कल्चरल कोऑपरेशन के साथ चलते हैं। ये है वो 10 कंट्री, इनके नाम लिखने हैं आपको, ये लिखो, इन 10 कंट्रियों के नाम लिख लो भाई। नेक्स्ट मैं डाउट लेने जा रहा हूं पार्थ शिम्पी का। में कितने कंट्रीज होते हैं? क्या पार्थ, आप क्या पूछ रहे हो? सर नेटो में कितने कंट्रीज होते हैं? नेटो में मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो तुम कैसे पूछ सकते हो मुझसे नेटो है भाई। पार्ट अभी नाटो में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, ठीक है। वैसे 33 होते हैं। चलो नेक्स्ट राहुल भरदी, क्या नाम है? राहुल भरदी, राहुल भरदी, पूछो भाई क्या डाउट है? राहुल एनी डाउट? नहीं है राहुल, कोई डाउट नहीं है तो फिर हैंड रेज क्यों किया तुमने? नेक्स्ट सिद्धांत महाजन, सिद्धांत महाजन कोई डाउट है? नहीं है ना, ठीक है। चलिए ये नहीं करना हमें। करंट सेक्रेटरी कौन है? अगला लिखिए सार्क। तीसरा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोगों ने, यूएनओ पढ़ लिया, हम लोगों ने आसियान पढ़ लिया, अब हम आ गए हैं सार्क में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, इसमें डाउट पूछ लेना किसी को डाउट हो तो, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग देखो चैट बॉक्स में एक लड़का कह रहा है सर म्याऊं। सर म्याऊं, ये क्या कर रहे हो? मतलब ये इसलिए चैट बॉक्स ऑन किया मैंने, सर म्याऊं। ये म्याऊं म्याऊं क्या है? ये पागल हो गए हो क्या? सर भो है, भो। मैं चैट बॉक्स ऑफ करने जा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा चैट बॉक्स को ऑन। मतलब तुम लोग कहाँ से आए हो समझ में नहीं आ रहा। मतलब सच में तुम लोग जीके पढ़ते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ के हो। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है, समझ में आ गया क्या है ये? सार्क की फुल फॉर्म। अच्छा सार्क क्या है? ये 1985 में बना था, पहली बात तो ये लिख लो, जरूर लिखो। देखो जैसे म्यांमार वाले देशों ने अपना ग्रुप बना रखा है ना सबने मिलके, वैसे हमारे इंडिया ने भी ग्रुप बना रखा है। इंडिया के जो पड़ोसी देश है इन सब ने, ठीक है, इसमें श्रीलंका भी शामिल है। इंडिया के पड़ोसी देश 7 है ना, 7 के साथ श्रीलंका भी शामिल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। म्यांमार को हमने नहीं ले रखा, हमने मालदीव को ले रखा है इसके अंदर। किसको? मालदीव को। अच्छा भाई एक और बात सुनो, बट इनकी बनती नहीं है, न तो इनकी कोई मीटिंग होती, न इनकी कोई बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि लड़ते रहते हैं जब देखो, ठीक है। सब के सब इंडिया से लड़े पड़े हैं। श्रीलंका आंख दिखाता है, बांग्लादेश आंख दिखाता है, एंड पाकिस्तान का तो पूछो ही मत। अफगानिस्तान में तो उनका खुद का ही था, पता नहीं है। नेपाल हमसे वैसे चिढ़ा बैठा है, सारे लड़ पड़े हमसे, पता नहीं क्यों, तो चलता ही नहीं। फिर ये हम इंडिया सबसे पावरफुल इनमें, ठीक है, इंडिया कहते मैं करूंगा ही नहीं, जाओ, तो हम किसकी मदद करें फिर? ठीक है। तो ये जो बाकी के देश है तो सब मिलके रह रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई मिलके नहीं रहता, ठीक है। 1985 में बना था।
हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है सर। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। ये क्या क्या पैराग्राफ भेज रहे हो, क्या है ये? फोटो फोटो फोटो। नमस्ते, आई हैव सक्सेसफुली इंटरेक्टिव संस्कृतियों। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम साउथ। कौन था भाई ये साउथ? कहाँ से हो तुम? आलू खाओगे? आलू खाओगे, ये कैसे क्वेश्चन है? लाल टमाटर बड़े मजेदार, वाह। हाँ हाँ, यही डाउट रह गया बस, यही यही सब कुछ रह गया। आलू खाओगे, लाल टमाटर मजेदार, फिर थोड़ी देर में पूछना चाय पियोगे, है ना। चलो मैं तो देख ही नहीं रहा। लिख लिया। काठमांडू में क्या है? काठमांडू में क्या है? हेडक्वार्टर। इसका काम क्या है? पड़ोसी देशों को पैसे देना। ठीक है। हमारे पड़ोसी देश सारे ही भूखे हैं, ये ध्यान रखना। सबको सब हमें देना ही पड़ता है, सबके सब ऐसे ही है। पाकिस्तान वैसे घूम रहा है, श्रीलंका के हालात वैसे खराब थे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आप खुद देख लो, हमारे आसपास कोई भी ढंग का देश है ही नहीं। देश होने चाहिए थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे होते ना बढ़िया, तो आज हम और ग्रो करते। बट हमारा पड़ोस ही बेकार है। पड़ोस अगर बेकार हो गया ना, सही बता रहा हूँ, बिट्टू की मम्मी, बहुत गंदा सीन होगा फिर तो। ठीक है। मैंने बिट्टू की मम्मी क्यों बोला? क्योंकि जो बच्चे, जिन्होंने, किसी ने वेब सीरीज है गुल्लक नाम से, अगर किसी ने देखी हो तो पता होगा। पड़ोसी अगर आपको अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया, अगर पड़ोसी बेकार है, कह नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों के पड़ोसी कैसे हैं? चलो चैट बॉक्स में बताओ ना, कैसे आप लोगों के पड़ोसी, बढ़िया है या एकदम महा थर्ड क्लास बेकार, उनको देख के ऐसे लड़ाई वड़ाई कर रहे हो? गंदे, अच्छे, थू है, थू, छी, कुछ भी लिख देते हो क्या तुम लोग? घटिया, गोबर है सर, है गोबर। ओ भाई, मैं कर रहा हूँ चैट बॉक्स ऑफ, ये तुम लोग अपनी देसी लैंग्वेज पे आ गए हो। मैंने कर दी है चैट बॉक्स ऑफ, अब मुझे ऊपर जाके पढ़ने दो। थू थू, अच्छा जी। मतलब कुछ तो ऐसी अभद्र भाषाएं लिखी है तुम लोगों ने, मैं एज ए टीचर होने के नाते यूज भी नहीं कर सकता क्लास में। सोचो कैसे, कहाँ से आते हो तुम लोग। चलो भाई, जैसे भी आपके पड़ोसी, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आपको ऐसे पड़ोसी मिले हैं। ठीक है। मैं बोल रहा है क्या बोलूं। डन। इसमें 8 कंट्री है। पहला कौन है? इंडिया। दूसरा, सारे पड़ोसी है हमारे, पाकिस्तान। तीसरा, बांग्लादेश, ये क्या हो गया, पकड़ लिया गया इसको, अच्छा, बांग्लादेश। ठीक है। तीसरा कौन है? बांग्लादेश। चौथा कौन है? श्रीलंका। पांचवा कौन है? नेपाल। फिर भूटान। फिर मालदीव। और फिर अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान की तो अलग ही सिस्टम है, बंदूकें ले लेके खड़े हैं, ये देखो ये बंदूक लेके आ रहा है, यहाँ तो अलग ही चल रहा है। ठीक है। तो इनकी मीटिंग कब हुई है? इनकी हुई नहीं। ठीक है। 2010 के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये करते ही नहीं है, लड़ते रहते हैं। जब देखो इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो कह रहे हैं हम बुलाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं हम आएंगे नहीं, पड़े तो मुंह फुलाए बैठे हैं। ठीक है। तो सार्क का ये सीन है, बकवास एकदम। ओके, तो मैं उसको बकवास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में कुछ काम ही नहीं करते। बस ये देखो, मोदी जी कहते तो हैं हम गरीबी हटाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, हेल्थ अच्छी करेंगे, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारा हमारा देश में हो नहीं रहा, दूसरों का और ठेका लो। सही बात है ना। तो पहले हमें खुद को सही होना पड़ेगा, अगर हम खुद पावरफुल मजबूत होंगे तभी तो औरों की हेल्प करेंगे। बट फिर भी हम करते हैं हेल्प। ठीक है। कहीं भी म्यांमार में भूकंप आता है, तुर्की में भूकंप आता है, जापान में कुछ होता है, तो इंडिया हेल्प करता है उनकी। इंडिया खूब सारा खाना पीना, दवाइयाँ, मेडिसिन खूब भेजता है। ठीक है। इसका एक चैप्टर है, कल कराऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है। करंट अफेयर के अंदर ऑपरेशंस, इंडिया बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है। आपको तो एक ही ऑपरेशन पता है, ऑपरेशन सिंदूर, पता है ना? ऑपरेशन सिंदूर चला था किस लिए? पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए। तो इंडिया बहुत सारे ऑपरेशन चलाता है, मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है। चलो अगला हेडक्वार्टर का नाम, सॉरी, अगला जो संगठन है इंटरनेशनल, उसका नाम लिखो नासा। नासा की फुल फॉर्म बहुत बार आती है। ठीक है। ये लिख लो भाई, नासा की फुल फॉर्म। ये कौन है? आयुष्मान सर, यू आर द बेस्ट टीचर। अच्छा जी। तो बेस्ट टीचर के साथ ऐसे करते हैं नालायक को, है भाई, बीपी बढ़ा रहे हो मेरा तुम लोग। थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑन और ऑन करके देखता हूँ क्या होता है। मजा आ रहा है मुझे तो, ऐसी क्लासों में मजे आते हैं, कभी कभी, कभी कभी आते, ज्यादा नहीं आते। ये हो गया चैट बॉक्स फिर ऑन, ये लो। पढ़ाई नहीं जा रहा, भेजो भेजो भेजो। सर मोए मोए हैं,
सर मोए मोए, अब ये क्या होता है भाई? देखो कुछ ना उल्टा सीधा मत बोल देना, मैं तो सही बता रहा हूँ। अगर मैंने गूगल कर लिया ना, सर मोए मोए का मतलब बहुत गंदा होता है। तुम सबकी मेरे पास पेरेंट्स का नंबर है, घर का एड्रेस है, मैं पहुंच जाऊंगा, सही बता रहा हूँ। बंदे भेज दूंगा मैं बहुत सारे, जी भर के बंदे आएंगे, क्या क्या करेंगे सोचो। लिखा सबने नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है। नासा 1958 में बना था। कब बना था? साइड में 1958 लिख लो, 1958 लिख लिया। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, सीधी बात है वही है, यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए की कैपिटल के अंदर ही है इसका। ठीक है, इसका काम क्या है? नासा का काम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। स्पेस के बारे में रिसर्च करना और चीजों के बारे में जानना, क्या है, कैसा सिस्टम, कैसा नहीं है, सब कुछ ये है नासा का काम। इसके कुछ मिशन है नासा के इंपॉर्टेंट: अपोलो मून मिशन, मार्स रोवर, हबल स्पेस टेलीस्कोप, आर्टेमिस प्रोग्राम। ठीक है, ये नासा के इंपॉर्टेंट मिशन है। अपोलो मून मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कौन तक गए थे, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो इसी मिशन में गए थे, अपोलो वाले में। ठीक है, ये नहीं करना हमें। अब नासा के इंपॉर्टेंट मिशंस देख लो भाई। सबसे पहले नासा का जो मिशन गया था उसका नाम था व्योएजर। नासा का फर्स्ट मिशन का नाम क्या है? व्योएजर। व्योएजर नाम का मिशन है नासा का फर्स्ट। हबल टेलीस्कोप, ये 1990 में हमने छोड़ा था। ठीक है, एक हबल नाम का स्पेस टेलीस्कोप है। और विकिंग, विकिंग फर्स्ट, ये ऑर्बिटर और लैंडर है। देखो ये होता है ऑर्बिटर लैंडर, ये जाके दूसरे ग्रह पे उतर रहे हैं ये। ओके, कैसिनी यूजिन्स, ये 1997 में भेजा था। अभी हम लोगों ने टेलीस्कोप भेजा है, हमने नहीं, सॉरी, नासा ने, कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप की उम्र खत्म हो गई है, वो नहीं आएगा। ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, अब आ गया है कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप। ओके, आइए आईसीआरसी, ये नहीं लिखना आप लोगों को किसी को भी। नेक्स्ट लिखिए आईसीसी। आईसीसी मनस्वी शर्मा, मनस्वी मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, नहीं मिल रही क्या? आस्था शुक्ला, आस्था रिकॉर्डिंग आ गई ना? हाँ, कल की क्लास की नहीं आई होगी शायद, कल की हो ना, वो डाउनलोड नहीं हो रही, कुछ ग्लिच हो रहा है। बट मोस्टली और बाकी डेट की तो अपडेट है ना आस्था? एक बार चेक करके बता दो मुझे। लिख लिया आईसीसी, लिख लिया, आ गई ना? ठीक है, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है, सबको पता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है आईसीसी की। ओके, क्या करता है ये? वर्ल्ड के अंदर गेम खिलाता है, आपको पता है 1909 में बन गया था आईसीसी। इसकी काउंसिल 89 में बनी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लीजिए दुबई। आईसीसी का हेडक्वार्टर लिखिए दुबई। मेरा माइक ऑन कर दो, कौन है ये? यतेंद्र, हाँ यतेंद्र, हैंड रेज कर रखा आपने? करने जा रहा हूँ मैं आपका माइक ऑन। यतेंद्र जोशी, बोलो क्या बात है? रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, बस क्वालिटी तक ही आई है। कब तक की आई है? क्वालिटी यतेंद्र जोशी, कौन से बैच के हो आप? 6A279। 6A279। एक मिनट रुको, मैं यस अभी तुम्हारे सामने ही चेक कर रहा हूँ। तुम अपना माइक ऑन ही रखना। सर, ऑन है। ऑन है? यस सर। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? दे रहा हूँ। देखो मैंने आपका ऐप खोला है, ऐप के अंदर मैं जा चुका हूँ 6A27N बैच के अंदर। एंड मैंने वीडियो खोला है, वीडियो के अंदर मैं जीके में गया हूँ। उसमें मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है वो है मेरी 20 जून की भाई।
हेलो, सारी वीडियो अपलोड है, आप Yes. कहाँ देख रहे हो? सर नहीं है यतेंद्र मेरे को सर, कैसे नहीं। दिख रही है? मेरे को कैसे दिख रही है? एक मिनट रुकिए यतेंद्र, मैं एक बार वापस वो करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो 6A27 से है? एनीवन? वेदिका, आप हो 6A से? नहीं हो। एक मिनट रुकिए, मैं 6A से बात कर लेता हूँ। 6A का बच्चा कौन है? सूर्यांशी नागरा, आप